नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते नजर आज की खास खबरों की ओर। जनपद जालौन के थाना 8 पुलिस ने नेशनल हाईवे पर ट्रक चालकों से अवैध तरीके से वसूली करने वाले वन विभाग के डिप्टी रेंजर, वन दरोगा सहित 5 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने इनके पास से एक रिवॉल्वर तथा एक कार भी बरामद की है। जहां ट्रक ड्राइवर की शिकायत के आधार पर डिप्टी रेंजर और वन दरोगा के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करते हुए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला 8 कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले झांसी कानपुर नेशनल हाईवे 27 स्थित कोटरा ओवरब्रिज के पास का है, जहां देर रात को 8 कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक अवधेश कुमार सिंह को ट्रक ड्राइवर मूल कुमार पुत्र ननकू निवासी मोहम्मदपुर थाना घाटमपुर कानपुर ने सूचना दी कि एक स्कॉर्पियो कार में सवार 5 लोगों ने ट्रक रोककर उसके साथ मारपीट की, साथ ही अपने आप को सेल टैक्स का अधिकारी बताकर रुपए की मांग कर रहे हैं। इस सूचना पर 8 कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक ने कोबरा पुलिस टीम को मौके पर भेजा, जहां कोबरा पुलिस के साथ भी कार सवार 5 लोगों ने अभद्रता की, जिस पर प्रभारी निरीक्षक पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां सभी को वर्दी में देखते हुए पूछताछ की, जहां पर उन्होंने अपने आप को वन विभाग का डिप्टी रेंजर और वन दरोगा बताया। जब जांच की तो सभी नशे में थे। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक के साथ भी वन विभाग के डिप्टी रेंजर ने अपनी टीम के साथ अभद्रता की, जिसके बाद पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया। वहीं ड्राइवर की शिकायत के आधार पर वन विभाग के डिप्टी रेंजर महेंद्र यादव, वन दरोगा दान सिंह परिहार, ड्राइवर संदीप यादव, वन विभाग के बाबू जतन के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी का मेडिकल कराया, जिसमें सभी लोग शराब के नशे में थे। फिलहाल पुलिस इस मामले में कार्रवाई करने में जुटी हुई है। सर, एक मुकदमा लिखा गया है, क्या प्रकरण है? इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है वन विभाग की। दिनांक 9/10 की रात में सूचना मिली थी इंस्पेक्टर 8 को कि कानपुर झांसी मार्ग पर एक प्राइवेट गाड़ी है जिसमें कुछ लोग हैं, एक ट्रक को रोके हुए हैं और उससे बता रहे हैं कि मैं सेल टैक्स का अधिकारी हूं, जिस पर जो है यहाँ से 8 थाने द्वारा जो है जाकर देखा गया तो वो वन विभाग के जो है 5 अधिकारी कर्मचारी निकले, जिनके कुछ आदमी जो है उसमें शराब का सेवन किए हुए थे, जिनका मेडिकल कराया गया है तथा ड्राइवर कहा कि हमारे साथ मारपीट की गई है, तो ट्रक चालक का भी मेडिकल कराया गया है और उसने तहरीर दिया है। तहरीर के अनुसार जो है आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, वन विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं कहाँ किस क्षेत्र में तैनात हैं? ये बताया जा रहा है कि ये पचोखरा रेंज के हैं और अपना क्या बता रहे हैं कि मैं सचल दल का हूँ। सर, अवैध उगाही का मामला सामने आया है, क्या अवैध उगाही? ये उसने तहरीर दिया है, तहरीर देने के बाद अब जांच की जा रही है। जांच करने के बाद सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ बरामदगी भी हुई है इनके पास, क्या क्या बरामद हुआ? रिवॉल्वर का भी बरामदगी जो हुई है वो उनके पास अपना सरकारी जो है शस्त्र था, उनका लाइसेंसी शस्त्र था, रिवॉल्वर वो बरामद हुआ है और इसके अलावा और कोई ऐसी बरामदगी नहीं हुई। सर, क्या लाइसेंस मतलब सरकारी था या अब इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उनके पास से जो है उनके मतलब रिवॉल्वर बरामद हुआ है जो अवैध नहीं है। कुछ पदाधिकारी भी हैं जो वन विभाग के, क्या क्या उनके उसमें अधिकारी कर्मचारी सब हैं, ये पद बाद में बताया जाएगा। जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार आईपीएस के निर्देशन में मनीष कुमार शर्मा आरपीएस वृत्त अधिकारी व्रतबाड़ी के निकट सुपरविजन में महेंद्र सिंह थानाधिकारी नेतृत्व मुकदमा नंबर 123/2023 धारा 307 आईपीसी की घटना को गंभीरता से लेते हुए थाना स्तर पर विशेष टीम गठित की गई। गठित टीम द्वारा भरसक प्रयास करते हुए प्रकरण के लवकुश पुत्र विधाराम निवासी निधारा थाना बाड़ी सदर जिला धौलपुर को निधारा की पुलिया बाड़ी से दस्तयाब कर प्रकरण हाजा में वाद तफ्तीश जुर्म स्वीकार करने पर प्रकरण में हाजा में गिरफ्तार सफलता अर्जित की गई। उक्त मुल्जिम न्यायालय के आदेश अनुसार पीसी रिमांड पर चल रहा है। 4/2023 की शाम को करीब 7:30 पौने 8 बजे के आसपास में सूचना मिली थी कि धौलपुर सरमथरा रोड के पास एक कच्चे रास्ते में एक व्यक्ति डोलाउन हालत में पड़ा हुआ है। उस सूचना पर पहुंचे तो मजरूह की स्थिति काफ़ी गंभीर थी, जिसको खूनों से लथपथ की हालत में ला करके और सामान्य चिकित्सालय बाड़ी में भर्ती कराया गया था। उसको गंभीरता को देखते हुए उसके ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी तो उसको हेड सेंटर धौलपुर के लिए रवाना किया गया और उसके बाद में धौलपुर से भी उसको जयपुर के लिए रवाना किया गया था। चूँकि मामला संदेहप्रद था और इस संबंध में क्लियर ये नहीं हो पा रहा था कि ये गोली या जो चोटें हैं किसके द्वारा कारित की गई हैं। इस संबंध में श्रीमान सीओ साहब ने मौका मुआयना किया और पूरी टीम ने मिलकर के इस घटनाक्रम का पर्दाफाश करने के लिए प्रयास किए। रात में ही सूचना मिली थी कि 1-2 व्यक्ति उस घटनास्थल के नज़दीक में शराब पी रहे थे
इनमें एक ने लाल शर्ट पहन रखी थी, एक ने सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी। तो उस चीज़ की तस्दीक की गई तो पता लगा कि मजरूब जनक पुत्र विद्याराम जाति जाटम निवासी निधारा का भाई छोटा, जिसका नाम लवकुश है, उसने लाल शर्ट पहन रखी थी और वो दोनों भाई शाम के करीब 5 बजे बाज़ार में मोटरसाइकिल से आए थे। उसके बाद में बिशनगिरी बाबा का मंदिर है, वहाँ पर गए और प्रसाद लेकर के उसके बाद में उन्होंने शराब का सेवन किया और लवकुश ने अपने सगे बड़े भाई पर कट्टे से उस पर फायर कर दिया और उसमें गोली मार करके भाग गया था। लवकुश की कॉल डिटेल प्राप्त की गई, लवकुश के बारे में जानकारी की गई तो ये क्लियर हो गया था कि लवकुश के द्वारा ही इस तरह की घटना कारित की गई है। उसके पश्चात लवकुश की तलाश करने के बाद में लवकुश को दस्तयाब किया, उससे पूछताछ की गई, उसने घटना स्वीकार की और उसके के द्वारा जो घटना कारित की गई है और जिस हथियार का प्रयोग किया गया है उसको बरामदगी के प्रयास जारी हैं, अनुसंधान जारी है, जिसको गिरफ्तार किया गया है और उसका पीसी रिमांड चल रहा है। जिले भर में हो रहे निर्माण कार्यों में अनियमितता एवं मिलीभगत भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषियों को सजा एवं पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने मुख्य बाजारों से जुलूस निकालकर अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका और उपखंड अधिकारी कार्यालय में उपखंड अधिकारी के न होने से विरोध स्वरूप ज्ञापन नहीं सौंपकर राज्यपाल के नाम भेजने का निर्णय किया। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्रवण वर्मा के नेतृत्व में किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान बताया गया कि धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में हो रहे पीडब्ल्यूडी एवं पीएचईडी विभागीय निर्माण कार्यों में अधिकारियों एवं ठेकेदारों की मिलीभगत से घोर अनियमितता और भ्रष्टाचार का खुला खेल चल रहा है, जिसके कारण जनता के हित के लिए किए जाने वाले कार्यों में हो रहे निर्माण में सरकारी धन का भरपूर दुरुपयोग किया जा रहा है। बाड़ी उपखंड में जो रिंग रोड बनाई जा रही है उसमें गंभीर एवं खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सड़क के ठेके की शर्त के अनुसार सड़क पर डाले जाने वाली मिट्टी 1 से 5 किलोमीटर तक की दूरी से लेकर डाले जाने की शर्तों पर ठेका आवंटित किया है, परंतु ठेकेदार के अधिकारियों ने भ्रष्टाचार कर खुली छूट देकर बन रही सड़क के दोनों तरफ 10 से 25 फुट के गड्ढे खोदकर मिट्टी उठाकर सड़क पर डाली जा रही है, जिससे पूर्व में भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। जनता के खेतों का सत्यानाश कर दिया गया है। पशुपालकों के किसानों के दोनों तरफ हो रहे गड्ढों में भरे हुए पानी में पशु डूबकर मर चुके हैं, जिससे उक्त गड्ढे खाई बनकर मौत का रूप ले चुके हैं। मेरा तो यही कहना है कि यह रोड नहीं, ये बहुत बड़ी मौत का सौदा हुआ है। इस रोड के बगल में जो गड्ढे बने हुए हैं ये हर हाल में ठेकेदार को ख़त्म करने पड़ेंगे, वरना यह शुरुआत है। इससे पहले भी 2 भैंस 2 गायें मर चुकी हैं और किसी का बच्चा गया है दुनिया से। मैं समझ सकता हूँ इस दर्द को कि बाप पे क्या दर्द होता है, क्योंकि यह कहानी मेरे साथ भी 3 माह पहले हो चुकी है। मैं ये चाहता हूँ ठेकेदार से और माननीय सम्मानीय सभी जिन लोगों ने ये रोड में जिनकी अहम भूमिका रही है कि ये रोड की बगल में जो भी गड्ढे हैं इनको पाटा जाए और जिसका बच्चा गया है उसको कम से कम 25 लाख रुपए दिए जाएं और घर में जो एक बच्ची बड़ी है उसको नौकरी दी जाए और ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में इस तरह की मौत के रोड जो बनाया गया है कोई अन्य ठेकेदार नहीं बनाए। अभी बरसात आ रही है, मैं आपको बंधुओं आपको माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप देख लेना, इसमें अभी ये शुरुआत हुई है। यदि ये गड्ढे नहीं बंद किए गए तो आने वाले समय बहुत कुछ जनहानि होगी और इसके खिलाफ हम कल माननीय एसडीएम साहब को 12 बजे ज्ञापन देंगे। और मैं सभी बंधुओं से यही कह रहा हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और 24 तारीख को हम कलेक्टर का घेराव करेंगे। अगर 24 तारीख तक यह कार्रवाई नहीं हुई तो 25 तारीख से मैं खुद एसडीएम के सामने जाके भूख हड़ताल में बैठूंगा, जब तक चैन नहीं लूँगा, जब तक ये जो रोड के बगल में गड्ढे बने हुए हैं ये ख़त्म नहीं होंगे। खिलाफ रिपोर्ट होनी चाहिए और बच्चा में हमारे रोटी दे भी गयो और दो सब मेड़ता थे रपट खंती में चलो वो खंती के बड़ा गड्ढा ही बहुत हो गए गड्ढा में। अभी आपको किसी ने कोई मुआवजा दिया, कुछ सेवा किया? कछु को सेवा ना कहू की। ये गड्ढे हैं कितने गहराई के होंगे? गड्ढे 15-16 फुट पानी, 15-16 फुट तो पानी है, मतलब 25 फुट का गहरा गड्ढा है। हमारा रुकने वाला नहीं है जब तक पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिलेगा। माननीय महामहिम राज्यपाल जी के नाम हमने पत्र लिखा था, उसको लेने के लिए भी यहाँ पर कोई अधिकारी उपस्थित नहीं है। इससे ज्यादा शर्म की कोई बात हो नहीं सकती। हम इसको डाक के द्वारा उनको भेजेंगे, अवगत कराएंगे। उच्च स्तरीय जांच की हमने मांग की है। दोषी जो भी इसमें हैं, चाहे अधिकारी हो चाहे वो ठेकेदार हो, उसको उच्च स्तरीय जांच करने के बाद में सजा दिलाई जाए।
पीड़ित जो परिवार है उसके परिवार को, मृतक को, मीणा परिवार के रंजीत मीणा को, रघुराज बघेल के परिवार को 25-25 लाख रुपए मुआवजा मिले, उनके परिवार के एक एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले और जो भी अधिकारी और ठेकेदार और जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले और इस व्यवस्था में परिवर्तन हो, यही हमारी मांग है। और अगर ये नहीं हुआ तो मैं आपके प्रश्न का ये उत्तर अब दे रहा हूँ माननीय पत्रकार महोदय कि हमारा संघर्ष जिले पर भी रहेगा, विधानसभा में भी रहेगा और अगर हमको आवश्यकता पड़ी तो सड़क से लेकर विधानसभा तक ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। पीड़ित पक्ष के साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी की पूरी संवेदनाएं हैं और निश्चित रूप से उनके लिए संघर्ष करेंगे। पेयजल पाइपलाइन का तो 1 साल से चल रहा है और ये भी रिंग रोड भी लगभग बन चुकी है, लेकिन आप आज तक आपने ये क्यों नहीं किया? कहीं ये तो कारण नहीं है कि विधानसभा चुनाव आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि रिंग रोड बनना और रिंग रोड बनाए जाने का हमारा कोई विरोध नहीं है। विकास का काम होता है और कोई भी कराए हम उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। बात है उसकी परंपरा की, बात है उसमें भ्रष्टाचार की। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया था कि रिंग रोड सही नहीं बन रही है, टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, तब विपक्ष ने ऐसा कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया। किसने आरोप लगाया था? पूर्व विधायक जसवंत सिंह ने। देखिए, वो माननीय विधायक जी हैं, उन्होंने अगर लगाया है, उनके पास ये वो है, उनके पास जानकारी और उन्होंने लगाया तो ये भी सही बात होगी कि टेढ़ा मेढ़ा बनाया जा रहा है। रिंग रोड का मतलब तो रिंग होता है, गोल होता है। अगर टेढ़ा मेढ़ा बनाया जा रहा है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। नहीं, जब विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं किया? ये अभी क्यों हो रहा है विरोध प्रदर्शन? जो भी बात संज्ञान में जब आती है, बात करने की अधिकारियों से थी, हमने कई बार उनको आगाह किया कि भाई आप इस तरह का काम नहीं करें, तो उन्होंने बार बार हमको आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करो साहब, सही काम होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब जब दिक्कत आ रही है तो हमको उनके लाख समझाने के बाद भी जनता ने बार बार अधिकारियों को आगाह किया कि इस तरह का जो काम हो रहा है, इस तरह के गड्ढे पूरी बाड़ी भर में आपने खोद के रख दिए हैं, जिसके चलते हुए कई नागरिक घायल हुए हैं। एक बच्चे की मौत होगी, रंजीत मीणा की। ऐसे ही इसमें जो गड्ढे किए जा रहे हैं, बाजार परेशान हुआ, बाजार एक दिन बंद भी रहा, मार्केट वालों ने आंदोलन भी किया। उसके बावजूद भी इन भ्रष्ट अधिकारियों की आंख, कान और नींद खुलने का काम नहीं है, क्योंकि ठेकेदार और अधिकारियों की बात संज्ञान में जब आती है, बात करने की अधिकारियों से थी, हमने कई बार उनको आगाह किया कि भाई आप इस तरह का काम नहीं करें, तो उन्होंने बार बार हमको आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करो साहब, सही काम होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब जब दिक्कत आ रही है तो हमको उनके लाख समझाने के बाद भी जनता ने बार बार अधिकारियों को आगाह किया कि इस तरह का जो काम हो रहा है, इस तरह के गड्ढे पूरी बाड़ी भर में आपने खोद के रख दिए हैं, जिसके चलते हुए कई नागरिक घायल हुए हैं। एक बच्चे की मौत होगी, रंजीत मीणा की। ऐसे ही इसमें जो गड्ढे किए जा रहे हैं, बाजार परेशान हुआ, बाजार एक दिन बंद भी रहा, मार्केट वालों ने आंदोलन भी किया। उसके बावजूद भी इन भ्रष्ट अधिकारियों की आंख, कान और नींद खुलने का काम नहीं है, क्योंकि ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत है, राजनीतिक इनको संरक्षण है। तो गरीब जनता की कौन सुनने वाला है? इस गरीब जनता की सुनने के लिए और गरीब जनता की पीड़ा में ही तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर उतर के आया है। जब कोई सुनने वाला नहीं है तो निश्चित रूप से आंदोलन का जो अहिंसात्मक आंदोलन है उसको करने का हमारा कर्तव्य है। हम अपने कर्तव्य से नहीं चूकेंगे, क्योंकि हम विपक्ष में हैं। हमारा काम है कि पक्ष के जो लोग अगर किसी तरह का कुठाराघात जनता के ऊपर कर रहे हैं तो उनको जगाने का काम, उनको न्याय दिलाने का काम, ये हमारा काम है। निश्चित रूप से करेंगे, अनवरत करेंगे। एक आप पे आरोप भी लगाया कि आपकी मिली भगत है, आपके पिछले जो अपने पूर्व विधायक हैं उन्होंने। मैंने ऐसा सुना नहीं। अच्छा। और ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं। अच्छा। उनको अगर ऐसा लग रहा है तो ये वो जाने, मैंने ऐसा, मुझे नहीं पता, आपके द्वारा मालूम पड़ रहा है। उनके विचार है, वो जो भी कह सकते हैं, सबके अपने अपने निजी विचार। कोई किसी के विषय में भी कोई भी विचार रख सकता है, इसमें तो मैं किसी के लिए नहीं कह सकता कुछ भी। फिलहाल इतना ही। खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आप तक न्यूज। नमस्कार।